मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फूड की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जाहिर बात है, एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से मिलता है हमें। ठीक है, अब एक जगह अगर देखें हम प्लांट्स को, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेता है, इसको फूड की ज़रूरत नहीं होती बाहर से लेने के लिए। ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्लांट्स के ऊपर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो एनिमल्स को फूड लेने की ज़रूरत होती है। गॉट इट। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है अपना खाना कैसे बनाता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का यूज़ करता है, जैसे सॉयल, एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक है, इनका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बना लेता है। और फिर प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड होते हैं, एनिमल्स। ठीक है, जो खाना प्लांट्स ने बनाया अपने लिए वो अपना यूज़ तो कर लेता है, उसके अलावा वो एनिमल्स को भी अपना खाना दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद है पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है हमें। सबसे पहले सेप्रोफाइट्स, तो ये याद करने के लिए बताया था आपको, सेप्रोफाइट्स एस से स्टार्ट होता है, सा से सेप्रोफाइट्स, सा से सड़ा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी हुई, गली मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका फंजाई। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर अपना खाना एक्वायर करते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका राउंड वॉर्म। ठीक है, इसके बाद है कि स्टार्च टेस्ट को कैसे हम करते हैं। ठीक है, इसे कैसे प्रोसीड किया जाता है लीव्स के ऊपर। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप दो प्लांट्स लीजिए, ठीक है, दोनों सेम काइंड ले लीजिए। ठीक है, एक तरीके के प्लांट्स ले लीजिए और एक प्लांट को आप 72 आवर तक सनलाइट के अंदर रखिए उसको। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। और दूसरे प्लांट्स को आप डार्क में रखिए, उसको सनलाइट के अंदर नहीं रखना। पहले प्लांट को आपको सनलाइट में रखना है, दूसरे प्लांट को सनलाइट में नहीं रखना है। ठीक है, तो जिस प्लांट को आपने सनलाइट में रखा था, जब उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक कलर का स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो ये स्पॉट्स ये शो करता है कि सनलाइट की मौजूदगी में इस प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाया है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ है यहाँ पर। और जिस प्लांट को आपने डार्क में रखा था, अंधेरे में रखा था, जहाँ पर सनलाइट नहीं थी बिल्कुल भी, तो वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्टार्च अब्सेंट है जो डार्क में है। ठीक है, और जो प्लांट्स लाइट में रखा गया था वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद है आपको कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है, ये यानी कि आपको फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जो लिविंग प्लांट्स के अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, इसके लिए इसको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। एक बार फिर से याद कर लीजिए, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। बनाता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। प्रोडक्ट्स क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जो ही खाना है इसका। और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट्स है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 चीज़ों का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, यानी कि जो प्रोसेस हुआ है किसकी प्रेजेंस में हुआ है, लाइट की प्रेजेंस में। अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर लाइट ना हो, अगर प्लांट्स को अंधेरे में रखा जाए तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू
लीव्स में आती है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। एयर से कहाँ आती है? लीव्स में। लीव्स के पास आपने देखा होगा स्टोमेटा होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल से पोर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है प्लांट्स के अंदर। वाटर कहाँ से एंटर होता है? वाटर कहाँ पर होता है? रूट्स में, ठीक है। रूट्स से एंटर हो जाता है वाटर। सनलाइट तो आपको पता ही है, सनलाइट कहाँ से आती है? सन से, ठीक है। और क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये चारों चीज़ें एक साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, उसके साथ ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। ये एक डायग्राम दे रखा है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से लीव से जो एग्ज़िट हो रहा है, ओरिजिनेट जो हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा याद रखने का तरीका है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है और ऑक्सीजन एग्ज़िट हो रही है। कहाँ से? लीव से। और वो जो पोर्स है ना आपके स्टोमेटा, वहीं से होता है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद लीव्स के पास ही क्लोरोफिल होता है, और वाटर कहाँ से आता है? एंटर होता है रूट से, ठीक है। इसके बाद है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, जो खुद से हो जाए। और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि खुद से ही न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बना लेता है। इसके बाद है आपका जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के थ्रू, वो कहाँ पर स्टोर्ड होता है? रूट्स में भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है। किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, वो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। क्लोरोफिल A, B, C ये पिगमेंट्स हैं, ये आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इंशाल्लाह। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद है आपका नेम द फॉलोइंग ए पैरासाइटिक प्लांट्स विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। एक ऐसा प्लांट बताइए जो पैरासाइटिक होना चाहिए और उसकी जो ब्रांच स्टेम है, ठीक है, वो येलो होनी चाहिए और सिलेंडर होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है खसखस, ठीक है। इसके बाद है एक ऐसा प्लांट बताइए जो पार्शली ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका पिचर प्लांट, ठीक है। अब जो पोर्स हैं, लीव्स के पास जो पोर्स होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर एंटर होती है, ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज़ होती है, तो वो पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद टिक द करेक्ट करना है आपको, ठीक है। कसकटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है कसकटा? ऑटोट्रॉफ्स? नहीं। पैरासाइट या सेप्रोट्रॉफ्स या होस्ट? तो कसकटा क्या है आपका? पैरासाइटिक प्लांट होता है, ठीक है। द प्लांट्स विथ ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं हम? पिचर प्लांट, ठीक है। तो ये होप करता हूँ मैं